गुड मॉर्निंग। कल हमने पहले वीडियो में शंकु के सूत्र और शंकु का पहला यानी कि इससे संबंधित 16.3 का पहला क्वेश्चन किया था। बेटा मेरे ख्याल से सूत्र सबको याद हो गए होंगे। ठीक है, शंकु के सूत्र याद हो गए होंगे। अब देखो बेटा, हमारे पास दूसरा क्वेश्चन है। हमारे पास शंकु का आयतन दीर्घ, बेटा शंकु का आयतन दीर्घ है 1232 घन सेमी और शंकु की हमें दीर्घ की है ऊंचाई यानी कि h दीर्घ की बेटा 24 सेमी। ठीक है, हमें ज्ञात करनी है शंकु की तिर्यक लंबाई, शंकु की तिर्यक लंबाई यानी कि L ज्ञात करनी है। ध्यान से देखो, एक शंकु का आयतन है 1232 घन सेमी और शंकु की ऊंचाई है 24 सेमी और शंकु की तिर्यक लंबाई ज्ञात करनी है। बेटा देखो, हमारे पास आयतन है तो आयतन से ही सब कुछ होगा। तो देखो बेटा, चूंकि शंकु का आयतन है 1232 घन सेमी आयतन है, तो आयतन का सूत्र 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। 1232 1/3 का 1/3 पाई का मान 22/7। आर अपने पास नहीं है बेटा, ठीक है ना, तो आर हमारे पास नहीं है तो पहले हम आर ज्ञात करेंगे। एल तो बाद की बात है, एच है अपने पास 24 बेटा 1232। ध्यान से आर ज्ञात करनी है तो हम इन सब का पक्षांतरण करते हैं। बेटा देखो, आर स्क्वायर बराबर हो जाएगा 1232 इंटू ये 3 और 7 दोनों भाग दे रहे हैं, इधर आके गुणा कर देंगे, और 22 और 24 दोनों गुणा कर रहे हैं, इधर आके क्या दे देंगे भाग। 22 इंटू 24। अब देखो 3 के पारे से 24 गया 8 बार, 8 के पारे से देखो 8 एकम 8, 12 में से 8 गए 4, उतार लिया 3 43, 8 पंजे 40, 43 में से 40 गए, उतार लिया 3 उतार लिया 2 32, 8 चौक 32। ठीक है बेटा, 22 के पारे से देखो बेटा, 22 के पारे से 154 गया 7 बार, तो आर स्क्वायर आया 7 इंटू 7, तो आर स्क्वायर यानी कि 7 दूनी 49। एक तरफ स्क्वायर हटाओ, दूसरी तरफ रूट लगाओ, यानी कि 49 का वर्गमूल होता है 7 सेमी, यानी कि शंकु की जो त्रिज्या है वो आई 7 सेमी। बेटा दोबारा देखो, शंकु का आयतन दीर्घ है 1232 घन सेमी, आयतन है तो आयतन का सूत्र लगाते हैं 1/3 पाई आर स्क्वायर एच बराबर 1232 घन, 1/3 पाई का मान 22/7। आर स्क्वायर हमारे पास आर का मान ही नहीं है, तो आर स्क्वायर का आर स्क्वायर एच है 24/1232, तो आर स्क्वायर बराबर, अब हम इनका पक्षांतरण करते हैं 1232 के पास, तो 3 भी ऊपर चला जाएगा 7 भी ऊपर, 22 और 24 दोनों आ जाएंगे नीचे। अब देखो 3 के पारे से 24 गया 8 बार, 8 के पारे से 1232 गया 154 बार, 22 के पारे से 154 गया 7 बार, 7 को 7 से गुणा करेंगे 49 का वर्गमूल लेंगे तो 7 सेमी वापस आ गया। अब हमें ज्ञात करनी है शंकु की तिर्यक लंबाई, चूंकि शंकु की तिर्यक लंबाई यानी कि L का सूत्र होता है अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। आर का मान है 7 और एच का मान है 24। 7 का स्क्वायर होता है अपने 7 दूनी 49, 24 का स्क्वायर होता है 24 को 24 से गुणा 576, 576 और 24 49 जोड़ते हैं तो आता है 625। नॉर्मल बात है, 625 का वर्गमूल कितना होता है 25, अर्थात शंकु की तिर्यक लंबाई, शंकु की तिर्यक लंबाई कितनी आई बेटा 25 सेंटीमीटर। दोबारा देखो, तिर्यक लंबाई का सूत्र है आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। आर का मान है 7, 7 का स्क्वायर, एच का मान है 24, 24 का स्क्वायर 7 का स्क्वायर 49, 24 का स्क्वायर 576, जोड़ते 625, 625 का वर्गमूल 25, अर्थात इसके तिर्यक लंबाई आई 25 सेमी बेटा। ठीक है, हाँ बेटा देखो, तीसरा क्वेश्चन है शंकु के आधार का व्यास दीर्घ। बेटा आधार का जो व्यास है वो है 14 मीटर और शंकु की तिर्यक लंबाई आपके पास है 25 मीटर। ठीक है बेटा,
और आपको ज्ञात करना है शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। ध्यान से देखो बेटा, हल देखो इसका। आपको दे रखा है शंकु का व्यास, व्यास दे रखा है 14 मीटर। तो शंकु की त्रिज्या, त्रिज्या व्यास की होगी आधी, अर्थात 14 का आधा 7 मीटर। और आपके पास है शंकु की तिर्यक लंबाई, शंकु की तिर्यक लंबाई यानी कि एल, एल है आपके पास 25 मीटर। अब आपको हल ज्ञात करना है शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। चूंकि शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र है पाई आर कोष्टक में एल प्लस आर। पाई का मान 22/7, आर आपके पास 7 है बेटा, एल है 25 और आर है 7। 7 से 7 गया 22 इंटू 25 और 7 होते हैं बेटा 35, और सॉरी 25 और 7 होते हैं 32। ठीक है, अब 32 को 22 की गुणा करनी है, 22 का भाड़ा अच्छा है, 32 का बोल दो 32 से कम 32, 32 दूनी 64, 64 का 4 हासिल 6, 64, 32 दूनी फिर 64, 64 और 6 70, 704 वर्ग मीटर। दोबारा देखो, शंकु का व्यास है 14, तो त्रिज्या होगी 14 की आधी 7, शंकु की तिर्यक लंबाई है 25। ठीक है बेटा, शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है, तो पाई आर कोष्टक में एल प्लस आर यानी कि 25/7 इंटू 7, एल का मान 25 और आर है 7, 7 से 7 गया बेटा 22 बचा, 25 और 7 जोड़ा तो 32 आया बेटा, 22 को 32 से गुणा की तो 704 वर्ग मीटर शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल है, 704 वर्ग मीटर। हाँ बेटा, तो चौथा क्वेश्चन है आपके पास, शंकु की त्रिज्या दे रखी है आपको, शंकु की त्रिज्या दे रखी है आपको 14 सेमी बेटा। ठीक है, शंकु की त्रिज्या दे रखी है 14 सेमी और शंकु की तिर्यक लंबाई, तिर्यक लंबाई यानी कि एल दे रखी है 25 सेमी बेटा। ठीक है, पूछा क्या है, शंकु का वक्र पृष्ठ, एक तो पूछा है बेटा शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है, शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। दूसरा पूछा है शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है बेटा, दो क्वेश्चन पूछे, ध्यान से देखो बेटा, बहुत छोटा ही है, वैसे ज्यादा टेढ़ा है ही नहीं। आपके पास शंकु की क्या बेटा त्रिज्या, शंकु की त्रिज्या यानी कि आर, आर कितनी बेटा 14 सेंटीमीटर। ठीक है, और आपके पास है शंकु की तिर्यक लंबाई, शंकु की तिर्यक लंबाई यानी कि एल, एल है आपके पास 50 सेंटीमीटर है बेटा। ठीक है ना, एल कितनी है 50 सेंटीमीटर है बेटा। अब आपको ज्ञात करना है इसका पहला, चूंकि शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है पाई आर एल, पाई का मान 22/7, आर है अपने पास 14 बेटा और एल है अपने पास 50, 7 से 14 2 बार, तो 22 इंटू 2 इंटू 50, 22 दूनी 44 इंटू 50, गुणा करो बेटा इसको, 0 की 0, 4 पंजा 20 की 84, 2 4 पंजा 20 और 2 22, 2200 वर्ग सेमी बेटा। दोबारा देखो, शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल सूत्र है पाई आर एल, पाई का मान 22/7 बेटा, आर है अपनी 2 14 और एल है 50, 7 से 14 गया बेटा 2 बार, बचा क्या 22 इंटू 2 इंटू 50, 22 इंटू 2 इंटू 50, तो 2 को 22 से गुणा की 44 इंटू 50, अब 44 को 50 से गुणा की तो 2200 वर्ग सेमी बेटा। ठीक है, अब इसका दूसरा है शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र याद है आपको, पाई आर कोष्टक में एल प्लस आर, वही वापस पाई का मान 22/7,
आर है अपनी 14, एल है 50 और आर है 14 बेटा। तो 7 से 14 गया 2 बार, तो 22 इंटू 2 इंटू 50 और 14 हो गए 64 बेटा। 22 दूनी 44 इंटू 64, 44 को 64 से गुणा करते हैं बेटा। देखो ध्यान से, 4 चौक 16 86 लिख, 6 चौक 24 और 1 25, फिर 4 चौक 16 86 लिख, 6 चौक 24 और 1 25, 6 6 5 11 80 लिख, 5 1 6 2 8 2, 2816 वर्ग सेमी। ठीक है बेटा। दोबारा देखो, शंकु का संपूर्ण क्षेत्रफल है पाई आर एल, ब्रेक पाई आर कोष्टक में एल प्लस आर, पाई का मान 22/7, आर 14, एल 50, आर 14। ठीक है, 7 से 14 गया 2 बार, तो 22 इंटू 2 50 और 14 64, तो 22 को 2 से 44 इंटू 64, 44 को 64 से गुणा करो, 2816 वर्ग सेमी बेटा। ठीक है।